फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश है और मैं पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम एवर मतलब मैं यूट्यूब पर ऑनलाइन आ रहा हूँ। मुझे नहीं पता है कि ये कैसे काम करता है, बट लेट्स सी चेक करते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे लाइव आने का एक मात्र मकसद है, मुझे मेरी वेबसाइट को प्रमोट करना है। एक्चुअली अभी तो वेबसाइट रेडी हुई नहीं है, जस्ट आइडिया है। तो आइडिया को ही प्रमोट करना है ताकि मैं आप लोगों का फीडबैक जान सकूं कि मेरा जो आइडिया है वो कितना फीजिबल है और कितना आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आप लोग का अच्छा फीडबैक रहा तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ही ज़्यादा कहते ना कि अंदर से एक्साइटेड होके और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा, मेहनत करूँगा और अपने आइडिया को बहुत जल्द ही लाइव कर दूँगा। एक्चुअली मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, वेबसाइट मैंने ऑलरेडी 90% 95% डेवलप कर ली है। बग्स हम फिक्स कर रहे हैं और मार्केटिंग कंटेंट जो है वो हम रेडी कर रहे हैं। सो मेरा जो कॉन्सेप्ट है मैं उसके बारे में पहले बताना चाहता हूँ और फिर मैं अपनी मार्केटिंग का भी जो मेरा कॉन्सेप्ट है मैं उसके बारे में भी बताऊँगा और मैं आप लोग का फीडबैक लूँगा कि आप लोग क्या कहते हो। आप लोग का फीडबैक अगर अच्छा रहा उसके लिए तो मैं सेम उसी वे में आगे बढ़ूँगा, अदरवाइज़ मैं आप लोग की एडवाइस और आप लोग के सजेशंस के हिसाब से अपनी आगे के जो भी मेरे जो डिसीजन होंगे वो आपके एडवाइस पे डिपेंड करेंगे। आप लोग का फीडबैक जितना बेहतर होगा उस पर ही मैं अमल करने वाला हूँ और जो आप लोग एडवाइस करेंगे और जो मुझे फील हुआ कि हाँ यार ये एडवाइस एग्जैक्टली सही है और मुझे इस वे में आगे बढ़ना चाहिए तो मैं एग्जैक्टली उस वे में ही आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मेरा जो मेरी जो वेबसाइट है उसका नाम मैंने सोचा है edubird.in, edubird.in। edubird.in। अब पहले तो मैं इस पे डिस्कस करता हूँ कि हमारे इंडिया में जो नाम है वो नाम लोगों को फिजिबल होगा या नहीं होगा, मीन्स समझ में आएगा या नहीं आएगा। बेसिकली मेरे माइंड में आया था कि लाइक इंडियंस जो है इतने हार्ड जो प्रोनाउंस करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा कुछ नाम, बट मेरे ख्याल से आजकल बहुत से लोग हैं जो मतलब टेक्निकल हो चुके हैं, अच्छे अच्छे वेबसाइट्स वो विजिट कर रहे हैं, freelance.in जैसी वेबसाइट और ईबे, अमेजन। तो मेरे ख्याल से एडूबर्ड भी थोड़ा सा ठीक है। और .in हमने लिया है, .com थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉस्टली था और एक स्टार्टिंग लेवल पे मेरे पास इतना फंड नहीं है कि मैं उतना अफोर्ड कर सकूं। एक्चुअली मेरे ख्याल से वो जो edubird.com है वो 20 लाख रुपए का पड़ रहा है, तो हमने edubird.in के साथ जाना सही समझा। सो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप लोग अपनी राय और विचार दीजिएगा कि ये edubird.in जो नाम हमने डिसाइड किया है वो सही है या नहीं सही है। अगर इससे भी बेहतर नाम अगर आपके माइंड में है तो आप लोग ज़रूर मुझे बताना। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि इंडिया में एजुकेशन जो है वो जो एजुकेशन का मॉडल है वो मॉडल उतना अच्छा नहीं है। अच्छा मीन्स लाइक मैं कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में तो हम लोग क्या एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का वो बहुत ही बेहतरीन है, बट जिस वे में यहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उस लेवल से देखा जाए तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो है ही। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत क्यों है मैं आपको पहले वो रीज़न देता हूँ और जो मैंने स्ट्रगल फील किया अपने कैरियर में लाइक एजुकेशन को लेके, तो उसके बारे में पहले आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। मैंने जो फील किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमारे टीचर्स होते हैं, कॉलेज ले लो या फिर आप कोई बढ़िया से बढ़िया क्लासेस ले लो, बहुत अच्छे क्लासेस की बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि बहुत से अच्छे अच्छे क्लासेस भी हैं। NIIT करके है, एरेना एनिमेशन का है, इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छे अच्छे भी हैं, बट बेसिकली जो 90-95% जितने भी क्लासेस हैं और जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल भी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है। एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि वहाँ पे एक ही टीचर होता है जो सारे के सारे टॉपिक पढ़ा रहा है। भाई क्या है ये, मुझे तो समझ में नहीं आता कि लाइक एक बंदा है वो PHP, जावा, .NET और एंगुलर JS और HTML CSS सब कुछ पढ़ा रहा है। भाई ज़िंदगी बीत जाती है खाली PHP में एक्सपर्ट बनने में, बट एक बंदा है वो सब कुछ पढ़ाया जा रहा है यार। तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि वो क्या करते हैं, किताब लिया, उठाया और थियोरेटिकली बंदे को
कहते हैं ना, पढ़ के सुना दिया और भाई हो गया तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट। अब होता क्या है, वो ऐसी क्लासेस से पढ़ाई करके, ऐसे कॉलेज से पढ़ के जब बच्चा बाहर निकलता है 4 साल बाद, 2 साल बाद, और उसके बाद फिर घर घर घूमता है, यहाँ वहाँ धक्के खाता है और लोग गाली देते हैं कि भाई देखो ये पढ़ाई करके वो पढ़ाई करके घूम रहा है। उस बच्चे की गलती नहीं है, गलती एजुकेशन सिस्टम की है कि जहाँ पे उसको उस लेवल का नॉलेज दिया ही नहीं गया। इंडस्ट्री में जब वो आता है, जब वो जॉब के लिए पहुंचता है, कहीं पे इंटरव्यू देता है, तो वहाँ पे लोग, सीधी सी बात है भाई, मुझे अगर कोई काम करवाना है तो उस बंदे को वो काम आना चाहिए, ऐसे तो मैं पेमेंट करूँगा नहीं। अगर मैं एज ए एम्प्लॉयर की बात करूँ कि अगर मैं किसी को जॉब देने वाला हूँ तो मैं उससे काम करवा के लूँगा, और अगर वो काम कर लेगा तो मैं उसको पेमेंट करूँगा। अब कोई कहे कि यार अच्छा तुमने इंजीनियरिंग की है, तुम्हें ये नहीं आता है, आओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा फिर तुम्हें जॉब दे दूंगा, ये तो ना होने वाला है भाई। तो आपने देखा होगा एज अ फ्रेशर बच्चे घूम रहे होते हैं, और वो ये जो टैग होता है ना फ्रेशर वाला, वो लेके घूम रहे होते हैं कि भाई मैं एज अ फ्रेशर हूँ तो मुझे जॉब दे दो यार, एहसान कर दो, सिखा देना, फिर मैं कर लूँगा। अरे भाई कोई तुम्हें पेमेंट करेगा और क्यों सिखाएगा वो? एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके घर पे कोई लकड़ी का काम करवाना है, या कोई इलेक्ट्रिशियंस को बुला के आपको कुछ लाइट वाइट फिट करानी है, तो क्या आप उसको कहोगे कि भाई आजा मैं तुझे सिखाऊंगा, उसके बाद तुझे पेमेंट करूँगा? ऑफ कोर्स कोई नहीं करने वाला है दोस्त। सो सिंपल चीज़ है भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में यहाँ पे ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो इसको कैसे फिक्स किया जाए कि जो बंदा है या जो स्टूडेंट है उसको एक ऐसा नॉलेज मिले कि वो जब इंडस्ट्री में एंटर करने जाए, जब जॉब के लिए वो इंटरव्यू में जाए, तो उसको ये ना फील करे कि वो बेचारा बन के ना बैठे इंटरव्यू में कि भाई मैं बेचारा हूँ, फ्रेशर हूँ, मुझे दे दो यार, एहसान कर दो, मुझे जॉब दे दो यार। भीख ना मांगे वो भी अपने पूरे एटीट्यूड में बैठे कि भाई जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मेरे पास इतना नॉलेज है कि आपकी कंपनी में तो आप मुझे रख के अपने आप पे एहसान करोगे। ये वाली फीलिंग उसके अंदर आनी चाहिए। अब ये एटीट्यूड चेंज कैसे होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। सो इन्हीं सब चीज़ों को देख के मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ना किया जाए कि इंडस्ट्री में जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो कंपनियां ऑलरेडी इंटर्नशिप देती हैं, क्यों ना उन्हीं को उठा के ले आया एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर वो खुद ही स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे। सही ना? मैं कहता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो किसी कंपनी में PHP डेवलपर है, क्यों ना मैं उससे बुलाकर डायरेक्टली स्टूडेंट से उसका कनेक्शन करवा दूँ, दोनों को कांटेक्ट करवा दूँ, वो उसको सिखा दे, और वो जो स्टूडेंट है वो PHP डेवलपर को पेमेंट कर दे। PHP डेवलपर को एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी उसको आवरली। अगर उसने 2-4 लोग को बैठा के एक साथ पढ़ा दिया और अच्छी नॉलेज दे दी, उनका भी भला हो जाएगा कि उनको इजीली जॉब मिल जाएगी, कहीं पे भी जाएंगे तो उनको एक एक्सपीरियंस होगा इंडस्ट्री का, बिकॉज इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उस PHP डेवलपर को पता है, बिकॉज वो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, तो उसको पता है कि इस टाइप की कंपनी में अगर उस बंदे को जाना है तो उसको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, प्लस उस PHP डेवलपर की एक पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी। सो पहला फंडा तो हमारा ये है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को इतना शेयर करें कि मुझे मार्केटिंग में एफर्ट कम डालना पड़े, और edubird.in पर ऑटोमेटिकली ऐसे एक्सपीरियंस बंदे जो इंटरेस्टेड हैं वो आ जाएं। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें, और ज़रूर edubird.in पर जाकर अपने प्रोफाइल क्रिएट करने का कोशिश करिएगा। हालांकि अभी वेबसाइट पूरी तरह से लाइव नहीं है, अभी चल रहा है, लाइक टेस्टिंग फेज में है वेबसाइट। तो आप लोग डायरेक्टली मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे वेबसाइट पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। देखिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना है ना, सब सोचते हैं अच्छा करना है, तो मौका है भाई, करो यार अच्छा, कुछ बदलो दुनिया को। अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अगर आपने सिखा दिया तो नेक्स्ट जनरेशन उसकी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाएगी और देश बदलेगा। एजुकेशन ही है जो हमारे इस कंट्री को बदल सकता है। सो गाइज, अब तक तो मैंने एग्जांपल दिया कि HTML CSS PHP का, तो हमने जो edubird.in बनाया है उस पर हमें सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म तक नहीं रुकना है, हमें उससे भी बहुत आगे तक जाना है। मैं चाहता हूँ इलेक्ट्रीशियंस से लेके प्लम्बर से लेके आप कोई छोटे से छोटा काम, अगर आप कुक हैं, आपको खाना बनाने आता है,
तो आप खाना बनाना सिखाइए हमारी वेबसाइट पर आकर। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिहेव नहीं करने आता कि कैसे पॉजिटिव बिहेव किया जाए, कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए। आपको लगता है कि आपके अंदर एक आइडिया है कि आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर चुके हो, तो क्यों ना दूसरों को हेल्प किया जाए उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने में। फ्रेंड्स, अपना नॉलेज अपने पास रखकर उससे वेस्ट मत करिए, उसे अगली जनरेशन तक उसको शेयर करिए, अगली जनरेशन तक पहुंचाइए, ताकि दुनिया आपको याद रखे हाँ भाई आपने इस चीज़ को पास किया दूसरों तक। अपनी नॉलेज को दूसरी जनरेशन तक पास करो। आप कुछ भी लाइक आपको अगर आइडिया है कि डिज़ाइनिंग के बारे में आपको आइडिया है, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आपको स्पोर्ट्स का आइडिया है कि आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, आपको चीज़ें अच्छे से आती हैं, आपने कुछ अचीव किया उस फील्ड में, आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा नॉलेज है जो दूसरों के पास नहीं होगा, या हो सकता है कि वो चीज़ अगर आप दूसरों को बता दो तो मेरे ख्याल से उनका भला हो जाए, तो प्लीज़ आप ज़रूर ये काम करिए। क्योंकि क्या है ना, किसी को पॉइंट आउट करना कि आप में ये वीकनेस है बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक इंटरव्यू में कोई बंदा जब आता है ना, उसको ये बोलना मुझे बहुत इजीली फील होता है कि मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि भाई तुम्हें ये नहीं आता, हम तुम्हें जॉब नहीं देंगे, या आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ये तो हो ही नहीं सकता कि आप कर सकते हो। ये कहना मेरे लिए बहुत आसान फील होता है। बट जब मैं कभी फील करता हूँ ना कि यार इस बंदे को चेंज करना है, क्यों ना इसकी लाइफ बना दें, हम थोड़ी सी चीज़ हम सिखा के इसकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और मौका दे के शायद हम बहुतों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा डर फील होता है कि यार हम जिम्मेदारी क्यों ले। बट बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप किसी की लाइफ बना के देखिए, आपको इतनी अच्छी फीलिंग आएगी जब आपसे कोई कहेगा ना कि सर आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो वो जो फीलिंग होती है ना दोस्त, उसके लिए ही काम करता हूँ मैं। तो मैंने अपनी कंपनी जब स्टार्ट की थी आज से 5 साल पहले, तो मैंने भी बहुत से ऐसे फ्रेशर्स को हायर किया था जिनको कुछ नहीं आता था। बिल्कुल मैंने बस ये कह के उन्हें हायर किया था कि मेरा एक सवाल था कि आप डेडिकेटेड हो सकते हो, आपको लगता है कि आप ये काम कर सकते हो, आपको बिलीव है अंदर से। तो बंदों का जिनका भी रिस्पॉन्स था यस, मैंने उन्हें मौका दिया और आज वो अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि 30+ की सैलरी वो पा रहे हैं। सो बहुत अच्छा फील होता है जब वो मुझे कहते हैं कि हाँ भाई आपकी वजह से आज मैं इस लेवल पे पहुँचा हूँ। सो आप भी कर सकते हो, आप भी दूसरों को हेल्प कर सकते हो। क्रिटिसाइज़ करने से बेटर है कि दूसरों को हम चेंज करें और उनकी लाइफ को हम ऐसा कुछ बनाएं कि उन्हें भी एहसास हो कि किसी ने मेरी लाइफ चेंज की थी और मैं भी किसी और की लाइफ चेंज कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट, ये तो चीज़ थी मेरी वेबसाइट का जो कॉन्सेप्ट, ये तो आधा मैंने जो बताया। तो इसके बारे में भी आप लोग की राय क्या है कि ये फंडा कितना सही है और कितना वर्थ करता है और कितना लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए हमारे देश में। हालांकि मेरा अभी तक कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि पूरी दुनिया तक इस आइडिया को लेके जाना है, बस मेरा कॉन्सेप्ट इंडिया तक है। मे भी इन फ्यूचर अगर मेरा दिल किया और मुझे लगा कि यार ये पूरी दुनिया को बदल सकता है तो फिर मैं पूरी दुनिया तक जाना जरूर चाहूँगा। बट अभी हम इंडिया के बारे में बस सोच रहे हैं। तो आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक इस पॉइंट पर जरूर देना कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि आने वाली जनरेशन को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम चार्ज करेंगे। मैं कहीं नहीं ये कह रहा हूँ कि आप फ्री में सिखाएं। आप अपनी अकाउंट बनाकर आप अपना जो भी आपको लगता है कि भाई मैं एक वैल्यूएबल नॉलेज अपना जो शेयर करके गाइड करके उनको नॉलेज दे के मैं इतना चार्ज करूंगा और उस बंदे को मैं कंप्लीटली उस चीज़ की नॉलेज दे दूंगा, वो अपना प्राइस आप मेंशन करें, जरूर मेंशन करें। फ्री में नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैं आप समाज सेवा करने के लिए रेडी हूँ, तो आप अपना वहाँ पे कोर्स फ्री में भी ऑफर कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने ये तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने उसमें एक ऐसा फीचर भी रखा है कि लाइक अगर बहुत से बंदे हैं जिनको हर लाइक इवन मैं भी हूँ या आप भी होंगे कि हम एक्सपर्ट तो हर कोई कह नहीं सकता कि कोई किसी भी फील्ड में वो पूरी तरह से 100% एक्सपर्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया
आता है मार्केट में, और कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। जैसे मैं कह दूँ कि अगर मैं कह दूँ कि मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट हूँ, तो यार हो नहीं सकता। कंप्यूटर बहुत बड़ी ब्रांच है। सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, हार्डवेयर वाले पार्ट वाले भी जो काम कर रहे होते हैं, और नेटवर्किंग और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होस्टिंग और सर्वर से लेके क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कोई भी बंदा किसी भी चीज़ में 100% एक्सपर्ट तो नहीं होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मुझे एग्जांपल देता हूँ कि लाइक हो सकता है एक पर्टिकुलर चीज़ मुझे नहीं पता है किसी टॉपिक में, तो मैं वो चीज़ भी इस साइट पे अपना एज अ क्वेश्चन पोस्ट कर सकता हूँ, एंड मैं मेंशन कर सकता हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके प्लस सिखाने का इतने रुपए पे कर सकता हूँ। सो उसमें जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो उस पे अप्लाई करेंगे उस मेरे क्वेश्चन पर, और मैं उनसे कांटेक्ट करके मैं अपनी सॉल्यूशन ले सकता हूँ और पेमेंट कर दूंगा। ये एक ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए लेके आया। इसका रीज़न क्या है कि मैंने देखा कि बहुत से ग्रुप्स हैं फेसबुक पर, लाइक टेक्नोपैथी मेरा खुद का ग्रुप है, और बहुत से ग्रुप है जहाँ पे होता क्या है कि लोग टास्क अपना मेंशन करते हैं कि भाई मुझे पर्टिकुलर चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, या पर्टिकुलर चीज़ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अपना एडसेंस अप्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे होस्टिंग कौन सी लेनी चाहिए। लोग डालते हैं, पोस्ट करते हैं, पर उन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती। लाखों लोग ग्रुप में हैं, 10 लाख 25 लाख 50 लाख लोग ग्रुप में हैं, बट एक बंदा भी उस पर कमेंट नहीं करता है। कमेंट करते भी हैं तो वो लाइक कि भाई ऐसा कर लेना। यार इतना आसान था तो बंदा खुद नहीं कर लेता। वो यहाँ पे फेसबुक पे ग्रुप में आके थोड़ी पोस्ट करता है, गूगल पे जाता है, सर्च मारता है और सॉल्यूशन मिल जाता है। उसको नहीं मिल पा रहा है तो उससे एक हेल्प नहीं मिलती। उसे लोग बस एक कमेंट कर देते हैं ऐसा कर लियो भाई, वो फिर भी स्ट्रगल कर रहा होता है। सो मेरा मानना है कि ऐसे में अगर वो बंदा कुछ तो पे करने को रेडी है, तो यार हो सकता है बहुत से लोग होंगे जो फ्री बैठे होंगे, मे भी उसकी हेल्प कर दें, उसे सिखा दें, और प्लस पेमेंट भी छोटी मोटी अर्न कर लें। बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो घर पर बैठी होती हैं, जिनके पास नॉलेज होता है बट वो जॉब नहीं कर सकते, तो ऐसी बंदियाँ मे भी छोटा मोटा अर्निंग कर सकती हैं, प्लस दूसरों की हेल्प भी कर सकती हैं। और मे भी हम जैसे लोग भी हैं जो पर्टिकुलर टाइम पे फ्री होते हैं और हम हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट हमारी साइट पर है। अगर आप लोग को लगता है कि ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या फिर ये नहीं सही कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग प्लीज़ अपना एडवाइस ज़रूर देना और मुझे बताइए अपने वैल्यूबल फीडबैक में कि क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया फीचर्स की बात। और इसमें वेबसाइट में और भी फीचर्स है, लाइक कि इसमें आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। मीन्स अगर आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिलते जाएंगे तो आपकी प्रोफाइल हाईलाइटेड हो जाएगी, और मेरे ख्याल से हो सकता है आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिल जाए सिखाने के लिए। सो रिव्यूज़ वाला सिस्टम भी है, ताकि मतलब जो बंदा कोई पेमेंट करके सीखता है आपसे, या आपसे कोई हेल्प लेता है, तो पेमेंट देने के बाद वो आपको रिव्यू कर सकता है, आपको रिव्यू दे सकता है अपनी प्रोफाइल पे, आपको अच्छे फीडबैक मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए एज ए पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। कि आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि भाई देखो मैंने पर्टिकुलर बंदे की हेल्प की, इतनी चीज़ें मैंने हेल्प की हैं, और ये सिखाया है। तो एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है कि वो आपको एक एक्सपीरियंस में एडवांटेज देगा कि देखो भाई इस बंदे ने इतने लोग को ऑलरेडी सिखाया है और अच्छे फीडबैक लिया है, तो मतलब इसमें वो एक्सपर्ट है। सो नेक्स्ट जो है मार्केटिंग की बात करता हूँ मैं। लाइक हमारा जो फंडा है उसमें मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कि हमने ये सोचा है कि हम क्या करेंगे, 2 तरीके से मार्केटिंग करने वाले हैं। एक तो हमारा अफिलिएट मार्केटिंग का फंडा होगा, और दूसरा होगा पार्टनर्स। अगर आप लोग बनना चाहते हैं, आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इन द सेंस पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट ये होगा कि आप जितने भी ट्यूटर इस प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं उन्हें ज्वाइन करवाते हैं, और उनकी जो भी अर्निंग होगी उनका कुछ परसेंटेज आपको मिलता जाएगा। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने 2 या 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, और वो लोग हर महीने कुछ रुपए कमा रहे हैं, तो आपको बस 1 टाइम ज्वाइन कराना है, उन्हें टाइम टाइम पर उनसे फीडबैक लेते रहना है, उनको मोटिवेट करते रहना है, ताकि वो आगे अच्छे से सिखाते जाएं, उनकी प्रोफाइल अच्छी बिल्ड होती जाए। तो जितनी अच्छी प्रोफाइल उनकी बिल्ड होगी, उतना ज़्यादा उनको वो काम मिलने वाला है, उतना ज़्यादा उनको स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं, और उतना ज़्यादा उनकी अर्निंग होगी। तो उसका कमीशन आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। जितना भी वो जब हर मंथली जितना भी अर्निंग करते रहेंगे, आपको मंथली बेसिस पे उनकी अर्निंग का कुछ परसेंट मिलता जाएगा।
इसमें एक्चुअली बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी टीम को कुछ करना नहीं होगा, आप ही ज्वाइन करवाओगे उन बंदों को। एक वन टाइम एफर्ट है, एक ज्वाइन करवाना बहुत सिंपल स्टेप है, 2 मिनट का काम है, साइन अप करवाना प्लस कोर्स पोस्ट करवाना, बहुत सिंपल प्रोसेस हमने रखा हुआ है। तो 2 मिनट में आप ज्वाइन भी करवा सकते हैं और एक कोर्स भी बंदे से, पर्टिकुलर बंदे से पोस्ट करवा लेंगे। आप उससे जितने चाहिए उतने कोर्स पोस्ट करवाइए। वो कोर्स पोस्ट करने के बाद बंदा मंथली बेसिस जितना भी अर्न करेगा आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। आपको बस टाइम पे उनसे फीडबैक लेते रहना है, उन बंदों को उनसे मिल के या फ़ोन पर कैसे भी आपको एक मोटिवेशन देते रहना है, उन्हें मोटिवेट करते रहना है, ताकि वो अपना जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करते रहें। उन्हें आपको पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग कैसे देनी है वो मैं आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा जो फंडा है वो अफिलिएट वाला है। उसमें अफिलिएट सिस्टम में वन टाइम पेमेंट मिलने वाली है अगर आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, और वो ज्वाइन होने के बाद जैसे ही वो ज्वाइन होता है हमारे प्लेटफॉर्म पे, आपको कुछ अमाउंट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो अगर आप एज अ पार्टनर जुड़ेंगे तो लॉन्ग टर्म का बेनिफिट है, अगर आप एज अ एफिलिएट जुड़ेंगे तो शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है। बट एज अ पार्टनर जुड़ने वाले बंदों की थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, और वो जिम्मेदारी मेरे ख्याल से ना के बराबर है कि आप महीने में एक बार अगर सारे बंदों को 10 20 50 बंदों को आपने कॉल किया और उनको एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ले लिया और सबको एक साथ थोड़ा मोटिवेट कर दिया, ट्रेनिंग दे दी, इतना सा एफर्ट देना है। तो अब ये जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसके बारे में प्लीज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके पास अगर इससे भी बेहतर कोई फॉर्मूला है मार्केटिंग का तो प्लीज़ ज़रूर बताना। हम एसईओ और डिजिटल प्लेटफॉर्म तो पूरा, जैसे हम अभी वीडियो बना रहा हूँ तो डिजिटल प्लेटफॉर्म तो पूरा यूज़ करने वाले हैं, और एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग भी हमारी बहुत अच्छे से होने वाली, बिकॉज मैं खुद एज अ कोडर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस्ड बंदा हूँ जिसको डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छी नॉलेज है। और मेरी टीम में भी 2-3 बंदे हैं जो बहुत अच्छा जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं उनसे ज़रूर हेल्प लूँगा। सो फ्रेंड्स, ये तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है और ये मेरी मार्केटिंग की जो स्किल थी वो मैंने आप लोग को, मतलब जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था वो मैंने बता दिया। अब मैं आप लोग का फीडबैक चाहता हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे मेरे फ़ोन नंबर पे व्हाट्सअप करके या डायरेक्टली कॉल कर भी कांटेक्ट करके मुझे अपने इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, कॉन्सेप्ट या आपका जो फीडबैक है, चाहे वो कितना भी बुरा हो, कितना भी कड़वा हो, कितना भी मीठा हो, ज़रूर देना। मेरा फ़ोन नंबर आप लोग को नोट कर लीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 7667 फिर से बोलता हूँ मैं, 7667 मेरा नाम है राकेश यादव। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना भी हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम जितने लोग हैं यूट्यूब पर जो मेरे जानने वाले हैं और नहीं भी जानने वाले हैं, वो लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक देके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, मुझे भी थोड़ा फील हो जाए। बिकॉज कहते हैं ना कि जब कोई आइडिया माइंड में आता है तो हमें लगता है कि यार हम ही तो शेर हैं। बट अगर आप लोग का फीडबैक मिलेगा तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी मुझे, और मुझे भी फील होगा कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन में हूँ या नहीं हूँ, और मुझे यहाँ से क्या स्टेप लेना चाहिए, लेफ़्ट जाना चाहिए या राइट जाना चाहिए। सो हालांकि डेवलपमेंट फेज में साइट है, आप लोग जाकर चेक करिए edubird.in edubird.in। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। ये रात है, बहुत अच्छी रात है, आप लोग की रात भी बहुत अच्छी होगी। गुड नाइट, बाय।